नमस्कार, मैं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। अभी हम पटना के कासा पिकोला में मौजूद हैं और यहाँ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े कई पहलुओं को बतलाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिस अलका और एडवोकेट मीनू और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के बचपन के मित्र विशाल सिंह राजपूत ने केस से जुड़े कई पहलुओं पर पत्रकारों को संबोधित किया। बहुत स्वागत है आपका मीडिया पीपल। आज हम लोग यहाँ पे आपके सामने हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो न्याय की प्रक्रिया है और जो उनके लिए कैंपेन चल रहा है उसके संदर्भ में आज हम लोग आपके समक्ष हैं। और ये जो है वो एक ग्लोबल कैंपेन है। मैं अलका प्रिया, मैं राइटर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और यूथ मेंटर हूँ। और आज जो हमारे साथ ग्लोबल कैंपेन में जुड़ेंगे उनका भी मैं परिचय दूंगी। पहले हमारा परिचय हो जाए। मीनू कुमारी अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। अभिषेक कुमार सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत का मैं यहाँ पे संयोजक हूँ बिहार प्रदेश। मेरा नाम विशाल सिंह है, पटना राजीव नगर से हूँ और जो मुहिम चल रही है जस्टिस फॉर सुशांत, उसका मैं बिहार का प्रभारी हूँ। इंटरनेशनली जो हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं वो थाईयानी नारायण स्वामी गोम्स है, जो कि मलेशिया से हैं। वो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सिंधु सिंह यूएस बेस्ड डॉक्टर हैं और यूएस आर्मी को भी सर्व कर रही हैं। सत्य घोषाल जी हैं जो कि आईआईटी प्रोफेशनल हैं। और भी बाकी लोग हैं जो सिंगापुर से हैं, इंडोनेशिया से हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सिंगापुर से श्वेता भौमिक जुड़ेगी जो कि एक आईटी प्रोफेशनल हैं और सुशांत को एक इंटरनेशनल लेवल पे उनके जस्टिस के लिए अपील कर रही हैं। 25 जुलाई को यूट्यूब का जो फेस्ट हुआ था उसमें सुशांत के लिए जो वीडियोस इंडिया से कलेक्ट हुए थे वो श्वेता भौमिक ने किया था। और जो इंटरनेशनल कवरेज हो रहा है ANI से वो श्वेता भौमिक करवा रही हैं। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं और ऐसी चीज़ें कर रही हैं जिससे सुशांत को न्याय मिले और न्याय सुनिश्चित हो, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। और हमारे साथ UK लंदन से जुड़ेगी उत्तरा जो कि अपने लेवल पे लंदन में सुशांत के लिए कैंपेन लीड कर रही हैं। तो हम लोग बस कनेक्ट कर लेते हैं, आप लोग बैठ जाएं। कि सुशांत सिंह के साथ जो हम लोग अपनी न्याय की लड़ाई शुरुआत किए हैं वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं कि CBI इंक्वायरी मिल चुका है। CBI अपना काम कर रही है, लेकिन हम इसे यहीं पे ख़त्म नहीं करने वाले हैं। हम अपनी लड़ाई और आगे ले जाते हुए हम लोग फिल्म इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की बात सरकार के सामने कोर्ट के माध्यम से रखना चाह रहे हैं। हमारा फिल्म इंडस्ट्री जो कि बस मौखिक इंडस्ट्री है, जिसे उद्योग बोला जाता है, जहाँ पे फिल्म बनती है, ये बस एक मौखिक इंडस्ट्री का नाम है। कहीं पे भी पेपर पे ये लिखा हुआ नहीं है कि ये इंडस्ट्री के डेफिनेशन के तहत आता है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी छोटे शहर से कलाकार जाते हैं वो मेहनत करके सपना एक देखते हैं, वहाँ मेहनत करके अपना नाम कमाना चाहते हैं, उन लोगों को जिस तरीके से रोका जाता है। और ये इंडस्ट्री जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन, ड्रग्स और बहुत तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटी, माफिया एक्टिविटी, इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी कानून नहीं है। ये खुला हुआ मार्केट है जहाँ पे हर चीज़ चल रहा है, जहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, ये हर चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है। आज के डेट में इतनी सारे जो घटना हुई, हमेशा इसके बारे में बात होती रही मीडिया के फोरम पे आके, प्रिंट मीडिया, मैगजीन, लेकिन वो कुछ पीरियड तक चला। जैसे दिव्या भारती का जब डेथ हुआ तो उसको सुसाइड करार दे दिया गया। फिर जिया खान, श्रीदेवी, दिशा शैलियन, प्रत्युषा बैनर्जी, सब सारे लोगों का ये सुसाइड, डिप्रेशन, ये डिप्रेशन थ्योरी जो चलती आई है बॉलीवुड में, वो डिप्रेशन थ्योरी के पीछे क्या राज है, ये राज तब खुलेगा जब यहाँ पे कोई कानून होगा। यहाँ पे इंसान एक्सप्लॉइट होके जाए तो कहाँ जाए? वो उसी थाना को अप्रोच करता है जहाँ पे FIR होती है और लंबे कानून दाव पेच में उसको फंसा करके उसे रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई कानून नहीं है, ये गैर कानून है। तो अब इसको कानून के दायरे में लाने के लिए हमें PIL दर्ज करना होगा,
हमने जब सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के लिए पहला PIL भारत से दायर किया था, तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए। जब अब हम बॉम्बे हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हम वहाँ की सरकार को ये कहेंगे कि इस फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे हर तरीके का धंधा चलता है, आज सुब्रमण्यम स्वामी ड्रग्स माफिया का बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ड्रग्स का जो गैंग है, अंडरवर्ल्ड का जो गैंग है, ये सितारों लोगों के साथ हमेशा तालमेल में रहा है। यहाँ पे ये लोग बेचते हैं अपना ड्रग्स और आर्म्स। संजय दत्त आर्म्स एक्ट में वो ऑलरेडी बुक्ड हैं। गुलशन कुमार जिनकी हत्या हुई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से, दिव्या भारती का भी। तो अब इन सारी चीज़ों पे कमांड के लिए हमें एक कानून चाहिए, ये कानून के दायरे में आना चाहिए। हम सरकार के पास ये प्रस्ताव रखेंगे कि इसको दायरे में लाएं, इस इंडस्ट्री को दायरे में लाएं। यहाँ पे कोई भी बेवाक होकर कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, किसी को भी यहाँ पे ना एक लड़की को लड़की समझा जाता है, ना यहाँ एक माइनर लड़की को माइनर लड़की समझा जाता है, ना एक लड़के को लड़का समझा जाता है। हर तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ पे, लड़कों को भी एक्सप्लॉयट किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे वो लोग अपनी आप बीती बताए हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है, वो सोशल मीडिया का फोरम चूज़ करते हैं, अपनी वीडियो डालते हैं, फिर उनका प्रतिक्रिया, उन्हें क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, ये इसके लिए, लेकिन वो अपनी आप बीती बताते हैं, बहुत दुख में बताते हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद जब ये आवाज़ उठने लगती है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको हत्या कर दी जाती है, उसके बाद उसको डिप्रेशन का शिकार बोला जाता है और सुसाइड करार दे दिया जाता है। ओके, हम लोग के साथ लोग जुड़ रहे हैं जो इंटरनेशनल टीम है। तो पहला हमारा यही है कि इसको कानून के दायरे में लाया जाए। ऋषि कपूर ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि वो दाऊद इब्राहिम, अब वो नहीं रहे, लेकिन उन्हें अपनी आप बीती बताई। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि मैं दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ के चाय पिया, उन्होंने बुलाया। आप रोल मॉडल हैं। आप जब इस तरीके की बातें एक युवा के कान में डालते हैं कि मैं गुंडा लोगों के साथ बैठा, इंडिया का मोस्ट वांटेड के साथ बैठा, ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है वैसे इंसान पर, यूथ पर। तो आप रोल मॉडल होकर के इन लोगों को तुरंत बैन करना चाहिए, देशद्रोह करार दे करके इनको तुरंत। और जो ये पब्लिक मनी है, जो हम फिल्म देखने जाते हैं, हम सिनेमा घरों में अपना पैसा लगा के 200, 300, 400 जिस हिसाब का हम थिएटर चूज करते हैं, ये हमारा पब्लिक मनी है। इस पब्लिक मनी को अंडरवर्ल्ड में नहीं जाना चाहिए, ये माफिया लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। ये हमारा पैसा इकट्ठा करके प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं, हमारे पैसे को वितरित करते हैं डिफरेंट और इसको अंडरवर्ल्ड को फंड करने में मदद करते हैं। ये सारी चीज़ पे सख्त कानून बनना चाहिए और उसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत केस से शुरुआत हुआ है, इसका अंत तब होगा जब उस इंडस्ट्री को कानून मिलेगा। वो गैर कानूनी संस्था है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करना होगा कि वहाँ पे हर तरीके का गोरख धंधा चलता है। उसको अब उस गोरख धंधा को बंद करने का समय आ गया है। और बिहार का क्या, हर कोने कोने के, हर विश्व के कोने कोने से, क्योंकि ये वर्ल्ड यूनिटी का एग्जाम्पल का केस है, कोने कोने से लोग आएंगे, वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते। हर किसी का हक है कि वो उस इंडस्ट्री में जाए, वहाँ जाके अपना कला, अपनी शौक पूरा करे, उसको कोई दबा नहीं सकता। तो हमारा ये पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा हमारा है कि अगर भारत इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है अंडरवर्ल्ड से, तो हम वर्ल्ड के हर एक कोने से लोगों को जोड़े हैं। हमारा एक इंटरनेशनल टीम काम कर रहा है जो कि US कॉन्सुलेट और भी UN के जो संस्था है वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी जा रही है। उन लोगों को हम अप्रोच कर रहे हैं और इसमें इंटरवीन करने की उनसे आशा कर रहे हैं कि वो इंटरवीन करेंगे और इसे इंटरनेशनल इशू मानते हुए अंडरवर्ल्ड और माफिया का जो तालमेल रहा है बॉलीवुड से, उसको खत्म करने के लिए हमारा ये मूवमेंट चालू हो चुका है। अब तभी रुकेगा जब ये कानूनबद्ध हो जाएगा। उनको भी कहना है वो कहेंगे। अलका, जैसा कि आप लोग को पता लगा, ये जो पूरा नेक्सस है, आप समझे, हम बॉलीवुड माफिया की बात कर रहे हैं। ये जो पैसा अंडरवर्ल्ड में लग रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। जो तालमेल है बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का, उसकी बात कर रहे हैं। आप इसको समझिए, ये पूरा जो पैसा है वो टेररिज्म के लिए जा रहा है। और
टेररिज्म किसी एक कंट्री को अफेक्ट नहीं करता है, इट अफेक्ट्स द एंटायर कंट्रीज ऑफ द ग्लोब। और इसीलिए आज का जो हमारा ये है और जो हमारे साथ अक्रॉस द ग्लोब जो लोग जुड़े हैं इस मुहिम में आज हमारे साथ हैं। मैं बात करती हूँ PIL की। मैं याचिका करता हूँ, मैं फर्स्ट पिटिशनर थी सुशांत के लिए जो PIL दर्ज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। कुछ मैं उसके प्रमुख पॉइंट, एक तो सुशांत के इंसाफ के लिए CBI इंक्वायरी की हमने डिमांड करी थी। CBI इंक्वायरी नहीं कहूँगी मैं, इट वॉज अ फेयर इन्वेस्टिगेशन बाय एनी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी से हमने डिमांड करी थी, वेदर इट बी एन इंडिपेंडेंट एजेंसी और इट बी SIT, तो इसकी हमने डिमांड करी थी। दूसरा जो हमारा पॉइंट था, जैसा कि मीनू ने भी बताया, रेगुलेशन की बात करी है हमने। बॉलीवुड जो इंडस्ट्री जो अनरेगुलेटेड है उसको एक लॉ के अंदर लाना, उसको एक एक्ट के अंदर लाना, इसकी बात करी है हमने। कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, उन पॉइंट्स को मैं शॉर्टली ब्रीफ कर देती हूँ। पहला है फेयर कॉन्ट्रैक्ट। फेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कंगना रनौत ने भी एविल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है। कॉन्ट्रैक्ट जब फेयर होने का मतलब है कोई भी बंदा उससे एसोसिएटेड है, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। आपको दो बंदों के लिए दो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, रणवीर सिंह और सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर सामने आया है, जो यशराज प्रोडक्शंस थे उनके लिए जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए थे। रणवीर सिंह वॉज अलाउड कि वो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर सकते थे, बट सुशांत सिंह राजपूत वॉज नॉट अलाउड। उनको परमिशन नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई थी? तो ये फेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो भी लोग जुड़े हैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस से फेयर कॉन्ट्रैक्ट के तहत जुड़े। दूसरा है, और ये फेयर कॉन्ट्रैक्ट जितनी भी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उनके इंटरेस्ट में है, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, या फिर वो क्रू मेंबर्स हो। दूसरा है पेनल्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टी अगर उसको ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके ऊपर पेनल्टी लेवी होनी चाहिए। वो फिनेंशियल हो सकता है या अदरवाइज हो सकता है। देन इट इज इक्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इक्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ जो ट्रीटमेंट है उसको भी डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके क्रू मेंबर्स होते हैं उनका पेमेंट बाद में होता है। क्यों उनका पेमेंट बाद में होता है? उनका भी घर है, उनकी भी जीविका है, तो जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं सबका सेम होना चाहिए। दैट इज द इक्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन मॉनेटरी रेगुलेशन। फिल्म प्रोडक्शन जो है, पैसा कहाँ से रेज होता है, सोर्स ऑफ फंड क्या है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बॉलीवुड माफिया और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात करें तो वो यहीं से शुरुआत होती है। देन इट इज कंटेंट ऑफ द शो। आप कोई टीवी पे सीरियल है या शो चल रहा है, उसका क्या कंटेंट है, उसको मॉनिटर कीजिए। कॉफी विद करण में ऐसे कई सारे जेस्चर्स प्रेजेंट किए गए हैं जिसमें दूसरों को डिग्रेड किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है। आपको पता होगा सेक्शन 499 एंड 500 डिफेमेशन एक्ट, अगर आप जेस्चर से भी किसी को डिग्रेड करते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। देन इट इज अवार्ड फंक्शंस जो होते हैं उसके पैरामीटर्स डिसाइडेड होने चाहिए। जो एक्चुअल में अवार्ड डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। एंड देन इट इज प्रिविलेजेस टू द प्रोडक्शन हाउसेस जो कि न्यू कमर्स और फ्रेश टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो उनको ग्रांट्स के टर्म में मिले, एग्जेम्पशंस के टर्म में मिले, या किसी और अदरवाइज फाइनेंशियल टर्म्स में मिले। तो ये हमारे मेजर पॉइंट्स थे जो सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन के अलावा जो हमने कवर किया है। अब आई थिंक हमारे साथ जो हमारे साथी हैं इंटरनेशनली जुड़ गए हैं। विशाल बिहार का बता दें। हाँ, और अभी जस्टिस फॉर सुशांत का जो कैंपेन जो बिहार में लीड हो रहा है वो विशाल आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जब सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई थी और तुरंत उसको आत्महत्या में बदल दिया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा, तो हम लोगों ने, जैसा कि मैं रहने वाला तो राजीव नगर से ही हूँ और सुशांत का मैं स्कूल में भी हूँ, साइंस कैरेंस में लोग साथ में ही पढ़ा करते थे। तो जो पहला हम लोग मुहिम चलाया था जस्टिस फॉर सुशांत के नाम से, तो 16 तारीख को हम लोग राजीव नगर से ही शुरू किया था। उसके बाद लगातार सभी जगह पूरे बिहार में शुरू हो गई ये मुहिम। 5 जुलाई को 250 जगह पे, पूरे बिहार में 250 जगह पे एक साथ प्रदर्शन हुआ था कि इसमें जो जांच है CBI से होनी चाहिए। और उसके बाद भी लगातार कई जगह बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहे, जैसे अभी हवन भी हम लोगों ने कल कराया था सुशांत सिंह राजपूत की
आत्मा को शांति मिलने के लिए और जो सीबीआई अभी जांच कर रही है उनको शक्ति मिले, इसके लिए हम लोगों ने हवन भी कराया था। आगे भी ये मुहिम चलती रहेगी और ये जो मुहिम है अभी तो सीबीआई जांच के पास चली गई है, बट जो जस्टिस फॉर सुशांत है हम लोग अब यहीं पे नहीं रुकने वाले हैं। जो भी छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े जगह पे जाते हैं, दिल्ली मुंबई या मेट्रो सिटीज में जाते हैं, उन लोगों के साथ जो भी अन्याय होता है, क्योंकि वो लोग समझते हैं जो छोटे शहर से आते हैं तो इन लोगों को बहुत इजीली वो अपने उंगली नचाना शुरू कर देते हैं और अपने हिसाब से वो काम करवाते हैं। तो अब जो गलत हो रहा था, ये जो छोटे शहर से जो लोग जाते थे उन लोगों के साथ जो गलत हो रहा था, तो जो जस्टिस फॉर सुशांत है इसका हम लोग आगे कुछ नामकरण भी करेंगे। और किसी के साथ भी जो बिहार से जो जाते हैं, जो या छोटे छोटे जगह से जो जाते हैं, उनके साथ जो अन्याय होता है, तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे ही निरंतर हम लोग अन्य लोग के लिए भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले भैया अलका जी का बिहार की धरती पे स्वागत है। बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ कर रही है। हम लोग के साथ इंटरनेशनल टीम जुड़ रही है, हमारे साथ चेन्नई से आई हुई है, दिल्ली से आई हुई है। हम लोग जल्द ही इसमें एक बड़े स्तर पे यहाँ पे अभी तक जो लड़ाई हो रही थी वो उसका अधिकार था। डेमोक्रेसी में जीवित या मृत व्यक्ति का या लोकतांत्रिक अधिकार है कि उसको जस्टिस मिले, लेकिन अब हम लोग बिहार में उसको सम्मान देने हेतु, सम्मान दिलवाने के लिए हम लोग अब प्रयास करेंगे, जिसके तहत हम लोग राजगीर में जो फिल्म सिटी है वो सुशांत सिंह के राजपूत के नाम पे हो। वो उसका अधिकार है, वो बिहार का लड़का, प्रतिभाशाली लड़का था, उसको यह अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग अभी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जो इंटरनेशनल टीम जुड़ गई है, श्वेता सिंगापुर से है। श्वेता काइंडली थोड़ा इन्हें ब्रीफ करें कि किस तरीके से ये मुहिम हम लोग चालू कर किए हैं और किस तरीके से सिंगापुर में रह के आप इसे सपोर्ट कर रही हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं। Sure. Thank you so much for giving me the opportunity for this call. I strongly believe that there comes a time when silence is really required. Yeah? So we cannot keep silent for a long time. So it's high time that we should speak the truth. You know, I stayed in Mumbai for 4 years, but there was a day I thought that the city is so toxic. You know, so when we go inside, we understood that there is so much filth and dirt inside the city, and gradually we are understanding that Bollywood is all involved. And the most worrying part is that the indifference that Maharashtra government, Bollywood, and everyone is like making a policy of hide this unholy nexus is something to worry about. You know? And yes, Singapore, we all are united. We have a large community of Indians here. We are talking to each other regularly. We are also spreading awareness not only for Indian community but non-Indian community as well. We are talking to the authorities out here in our own limits so that they do not release any Bollywood movie in Singapore till the time justice is being served. You know, we are talking in our limits to do that, and we have spoken to newspapers out here and local channels. They must be aware, like CNA, which is channel radio here. They have covered one of the articles that we have written to them on Sushant, and they have featured that on their page, which is public visibility in not only in Singapore but also in the rest of Southeast Asia. Yeah, and I was also doing a lot of campaigns. I have recently done one on YouTube campaign where it's a global platform where we have made videos on Sushant, and we have sent almost 170 videos only on Sushant to different parts of the globe so that they can compile it and make them, and this is really a global platform where they can so Black Lives Matter and the other William Bushfire and coronavirus in the current situation, Sushant Singh Rajput and his untimely demise is equally important, and that we are making sure to raise our voice and we are also taking initiatives of we have done it also from the participation
सत्य भी हैं। सत्य, आप पीछे से काफी आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ा शांति बनाए ताकि हम लोग इनको सुन सके। ये लोग सिंगापुर में बहुत बड़ा मूवमेंट कर रही है। CNN में हमारा जो सुशांत सिंह राजपूत का मैटर छपा था वो इनके वजह से ही हुआ था। सो प्लीज इनको सुनिए। Okay. Are you able to hear me? Yes, we can able to hear you. Yes, you can please carry on. Yeah. So, as Shweta rightly mentioned, right? So I'm just going to add on that. I'm from Chicago, that was in the United States, America, and here from like I have been involved since day one. Like after 14 June, when we heard this news, it was a shock. And from 15 June, then you know there is a gut feeling, right? So I never believed that this could happen. So from 15 June, I started searching, and then I found there are multiple groups. So I joined the Facebook group. At least like 3 to 4 groups we had. Right now I'm part of at least 3 to 4 groups where one of the group is having 500,000 of people fighting for justice for Sushant. And that group has come up from 1 to 500,000. Can you imagine that 500,000 is more than 5 lakhs? And that was supposed to be one of the fastest growing Facebook groups. And